मिया दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर पर। ये कहानी जो आज शुरू कर रहा हूँ ये सिर्फ 18 प्लस लोगों के लिए है, क्योंकि इस कहानी में बहुत ज्यादा अश्लील कंटेंट है। इसलिए थोड़ा रिलैक्स होके सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक करें। आपका धन्यवाद। अध्याय 1, साक्षात्कार। मेरा नाम एलेक्स है। मैं 18 साल की वर्जिन कॉलेज की छात्र हूँ। मेरा चेहरा औसत है, मेरे बाल भूरे हैं और मैं गरीब हूं। मैं अपनी बहन के साथ आयनशेड टाउन के एक छोटे से घर में रहता था, जो मेरे पिता की एकमात्र विरासत थी। मेरे पिता की 1 साल पहले एक दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई थी, जबकि मेरी मां ने दूसरी शादी की और अपने नए परिवार के साथ रहने का फैसला किया। वो अभी भी हमें हर महीने पैसे भेजती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से राशि में नाटकीय रूप से गिरावट आई है। मेरे पूछने के बाद पता चला कि वह गर्भवती है और अपने श्रम लागत की तैयारी कर रही है। इस वजह से मैंने एक स्थायी नौकरी की तलाश करने का फैसला किया। मैं अपनी फॉर्मल शर्ट, ट्राउजर और जूते पहनकर घर छोड़ने के लिए तैयार था। मेरा बैग मेरे एक कंधे पर लटका हुआ है। सेलिया, मैं आज देर से घर आऊंगा। मेरे लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा। लिविंग रूम में टीवी देखते हुए बैठी सेलिया चुप रही, मुझे जवाब नहीं दे रही थी। मैंने आह भरी। मुझे पता है कि वह सोचती है कि मैं हमारे पिता की मृत्यु का मुख्य कारण हूं। मुझे अभी भी उसकी चीखें स्पष्ट रूप से याद है, जब मैं भारी बारिश के माध्यम से जल्दी से दौड़ा और कंबल से ढकी अपने पिता की लाश को देखने के लिए अस्पताल पहुंचा। यदि आप उसे आपको लेने के लिए नहीं कहते हैं, तो वो इस तरह समाप्त नहीं होगा। उस दिन मैंने कभी पिताजी से मुझे लेने के लिए नहीं कहा, लेकिन पिता ने जोर देकर कहा। उन्होंने खराब मौसम में अपनी कार चलाई और उस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के साथ समाप्त हो गए। मैंने अपना घर छोड़ दिया और दोपहर के साफ आकाश के साथ एमआरटी स्टेशन, मास रैपिड ट्रांजिट, चला गया। मेरे एक हाथ ने मेरे सेलफोन की स्क्रीन पर उस इमारत के पते को फिर से पढ़ने के लिए स्वाइप किया जहां साक्षात्कार लिया जाएगा। मुझे इंटरनेट पर यह ट्यूटर रिक्ति मिली और मुझे स्वीकार किए जाने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास था। मैं 2 साल के लिए एक निजी ट्यूटर था और काफी सफल रहा। इसके अलावा मैं अपने कॉलेज में एक मॉडल छात्र भी हूं। लेकिन अब मेरे सभी छात्रों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और विदेश में अध्ययन किया है, इसलिए मैंने अपनी आय का एकमात्र स्रोत खो दिया है। शुभ संध्या, एलेक्स, एक आवाज ने मुझे पुकारा। मैंने अपनी निगाहें आवाज की उत्पत्ति की ओर घुमाई। एक गृहिणी पोशाक पहने हुए एक सुंदर योगिनी एक छोटे बच्चे को पकड़े हुए है जो मुझ पर लहरा रही है। शुभ संध्या, श्रीमती क्ली, मैंने जवाब दिया क्योंकि उसने उसे थोड़ा सा सिर हिलाया, जबकि मेरे पैर उसके पास से चलते रहे। एलेक्स, तुम कहाँ जा रहे हो? एक और आवाज ने मुझे बुलाया। मैंने अपनी टकटकी अपने सामने घुमा ली। एक विशिष्ट महिला कार्यालय पोशाक में एक लामिया, एक सुंदर चेहरे के साथ, विपरीत दिशा से मेरे पास चली गई। मैं नौकरी के लिए आवेदन करने गया था। सुश्री मिया, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गुड लक, उसने कहा, मेरे पास से अपना हाथ लहराते हुए। मैं जवाब में उसे थोड़ा सा सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। 1000 साल पहले दानव प्रभुओं के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद अंधेरे आयाम का द्वार बंद हो गया। अब कोई भी राक्षस इस दुनिया को पार नहीं कर सकता है। मानव जाति, संकर जानवर और योगिनी शांति से रहते हैं। भले ही गेट से गैप का उपयोग करके अभी भी कुछ राक्षस घूम रहे थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। इसके अलावा सरकार के अधीन काम करने वाले राक्षस शिकारी उनका शिकार करते रहे। मैंने स्टेशन में प्रवेश किया और अपनी ट्रेन आने से पहले कुछ मिनट इंतजार किया। डिंग डोंग, कृपया ध्यान दें, कुछ ही मिनटों में फास्ट ट्रेन नाइट हेलो सिटी के लिए प्रस्थान करेगी। मैं ट्रेन में चढ़ गया और सीट ले लिया। जैसे ही मेरी ट्रेन चलने लगती है, मैं खिड़की की ओर देखता हूं। कुछ ही मिनटों में शहर का नजारा एक खूबसूरत झील में बदल गया। मेरे पास वहां अपने परिवार के साथ बहुत सारी अच्छी यादें हैं।
ये एक खूबसूरत समय था जहां पिता अभी भी जीवित है और मां अभी भी हमारे साथ रहती है। झील का नाम ग्रीन लेक है। आधे घंटे के बाद मैं नाइट हेलो सिटी पहुंचा। ये शहर एरोज रिपब्लिक का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर था। मेरी ट्रेन रुकी और घोषणा सुनाई दी, डिंग डोंग, कृपया ध्यान दे, हम नाइट हेलो सिटी पहुंच गए हैं। मैं ट्रेन से बाहर निकला और अपने सेलफोन पर घड़ी की जांच की। शाम 6 बजे। इंटरव्यू आधे घंटे में है। अगर मैं जल्दी नहीं करता हूं तो मुझे देर हो जाएगी। मैंने अपने पैरों को तेजी से स्टेशन से बाहर सीढ़ियों से ऊपर उठाया और व्यस्त सड़क पर भाग गया। मैं मुश्किल से सांस ले रहा था जब मुझे वो पता मिला जिसकी मुझे तलाश थी। सफेद रंग में एक अच्छी तरह से पुरानी छोटी इमारत। मैं अपने सेलफोन पर घड़ी की फिर से जांच करता हूं। शाम 06:20 बजे। भगवान का शुक्र है, मैं जल्दी आ गया। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली, अपने कपड़े साफ किए और आत्मविश्वास से कदम बढ़ाया। एक सुंदर कार्यालय पोशाक में एक महिला ने एक साफ सुथरी दिखने वाली लॉबी में मेरा स्वागत किया। गुड इवनिंग, सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? उसने विनम्रता से कहा। मैं साक्षात्कार के लिए आया था। मैंने कहा, कृपया पहली मंजिल पर जाएं और आखिरी कमरे में प्रवेश करें। मिस्टर जैक्सन आपका इंतजार कर रहे हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा और मुझे सीढ़ियों की ओर जाने की अनुमति देने के लिए एक इशारा दिया। धन्यवाद। मैं सीढ़ियों से ऊपर चला गया और गलियारे के अंत तक चला गया। मैंने अपना सीवी निकाला, अपनी घबराहट को दूर करने के लिए एक सांस ली और एक बार फिर अपने कपड़ों को चिकना किया। दस्तक दस्तक दस्तक। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ। कमरे के अंदर से एक आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला। साफ सुथरे सूट में एक आदमी बड़े कमरे के बीच में काम की मेज के पीछे बैठा था। मैंने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। शुभ संध्या, श्री जैक्सन, मैंने यथासंभव विनम्रता से कहा। बैठ जाओ, उन्होंने कहा। मैं उसके सामने बैठ गया और अपना सीवी उसकी मेज पर रख दिया। मेरा नाम एलेक्स है। मैं ट्यूटर की नौकरी रिक्ति के लिए आया था। ये मेरा सीवी है, आप जांच सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है, उसने एक धूर्त मुस्कान के साथ बाधित किया। एक सेकंड बाद मेरे पीछे दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनाई दी। पूरी खिड़की का पर्दा नीचे आ रहा था। कुछ पुरुष और महिलाएं अचानक मेरे चारों ओर दिखाई दिए, जिसमें वह महिला भी शामिल थी जिसने पहले लॉबी में मेरा अभिवादन किया था, और वे सभी मुझे ऐसे देखे जैसे कि मैं उनका शिकार हूं। मैंने असमंजस में अपनी निगाहें उन पर घुमाई। मुझे माफ कर दो, वास्तव में इस सब का क्या मतलब है? मैंने उन्हें एक अजीब मुस्कान देते हुए पूछा। अध्याय 2, मायावी असुर सिस्टम में आपका स्वागत है। वे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़े। उनके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी और उनकी आंखें लाल हो रही थी। जब मुझे समझ आया कि क्या हो रहा है, तो मैं तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। वे इंसान नहीं, बल्कि राक्षस है। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। डर से मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। मेरे पैर धीरे धीरे पीछे हट गए। मैंने चारों ओर नजर घुमाई, निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, पर कुछ नहीं मिला। उनके बीच कोई जगह नहीं थी। कराक, कराक, कराक। उनके शरीरों से हड्डियां चटकने जैसी आवाज आई। धीरे धीरे उनके सिर का आकार बदलने लगा। उनके चेहरे और शरीर पर मोटे काले बाल उग आए। उनकी लाल आंखें बड़ी हो गई, मुंह चौड़ा हो गया और उनके दांत जंगली जानवरों की तरह बाहर निकल आए। उनके मानवीय चेहरे चूहों में बदल गए। नहीं, सिर्फ चूहे जैसे नहीं, बल्कि वे सचमुच चूहे जैसे राक्षस थे। उनका असली रूप देखकर मेरे पैर कांपने लगे। मैं जमीन पर गिर पड़ी और पीछे की ओर रेंगती हुई दीवार से जा टकराई। मेरे चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज मुंह से नहीं निकल रही थी, जबकि मेरी निगाहें उन पर टिकी हुई थी।
उन्होंने मेरे डरे हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराया और फिर मुझ पर हमला कर दिया। आह! आहत! मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। उन्होंने अपने दांत फिर से गड़ा दिए और मुझे भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह जिंदा ही खा गए। मुझे अपनी जिंदगी की धड़कनें कानों में गूंजती सुनाई दे रही थी। सांस लेना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। ब्रेक कक। एक चूहे जैसे राक्षस को दीवार पर पटक दिया गया। दूसरे चूहे जैसे राक्षस ने मुझे काटना छोड़ दिया और हमलावरों की ओर देखा। अचानक कोई चीज तेजी से उनकी ओर आई और उनके शरीर को भेद दिया। उनकी दर्द भरी चीखें कमरे में गूंज उठीं, मेरे कानों को भी चुभ गई। क्या ये राक्षस शिकारी है? क्या इसका मतलब है कि मैं सुरक्षित रहूंगा? मैंने धुंधले ढंग से उनके शरीरों को राख में बदलते और हवा में धुएं की तरह गायब होते देखा। हमलावर का रूप अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सांप, अनेक घातक सांप। एक मासूम चेहरे वाला आदमी साफ सुथरे सूट में मेरे पास आया। मैंने उसकी हथेली पर नजर डाली और तभी मुझे एहसास हुआ कि सांप असल में उसकी हथेली से निकली हुई टेंटिकल्स थी। उसने कुछ क्षण तक मुझे देखा और फिर अपना हाथ हिलाया, जो मेरे सामने एक सामान्य इंसान की तरह बदल गया था। लिलीथ, ये इंसान अभी भी जीवित है, उसने कहा। बैंगनी बालों वाली और बालों के रंग से मेल खाती तंग पोशाक पहने एक खूबसूरत महिला उसके पीछे से प्रकट हुई और मेरी हालत देखी। मैं उसकी लाल आंखें स्पष्ट रूप से देख सकता था। क्या मुझे उसे ठीक करने के लिए तानिया को बुलाना पड़ेगा? उसने पूछा। तानिया और किट्टी यहां से बहुत दूर है। उनके पहुंचते ही ये लड़का मर जाएगा, उसने जवाब दिया। क्या वे मुझे मरने के लिए छोड़ देंगे? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। अभी बहुत कुछ है जो मुझे करना बाकी है। कृपया मेरी मदद कीजिए। मैंने अपनी बची हुई ताकत से अपना मुंह हिलाने की कोशिश की। हे, मेरी 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 आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी और हर बार जब मैंने अपनी आवाज निकालने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे मेरी छाती पर चाकू से वार किया जा रहा हो। मुझे उसके होठों पर धीरे धीरे मुस्कान उभरती हुई दिखाई दी। आज तुम्हारा भाग्य है, बेटा। फिर उसने अपने होंठ मेरे करीब लाए और मुझे चूमा। उसके कोमल होंठ मेरे खून से सने हो ठोंठ से छू गए और उसकी जीभ धीरे धीरे मेरे मुंह के अंदर घूमने लगी। उसके चुंबन से एक अजीब सी शक्ति प्रवाहित हो रही थी। वो शक्ति फैलती गई, मेरे शरीर के हर कोने को भरती गई, मेरे शरीर को बुरी तरह हिला दिया और मेरे पूरे शरीर में दर्द और भी बढ़ गया। मैं चीखना चाहता था, लेकिन अब मुझमें इतनी ताकत नहीं बची थी। उसने चुंबन तोड़ा और अपना चेहरा मुझसे दूर कर लिया। उसका हाथ धीरे से मेरे गाल को सहला रहा था। जो भी हो जाए, अपने जीवन से हार मत मानो, बेटा। मैं अपनी आखिरी सांस को थामे रखने की कोशिश करते हुए बस उसे देखता रह गया। वो खड़ी हुई और पीछे मुड़ी, उसका हाथ खाली जगह में झूल रहा था। एक पोर्टल बन गया और वो उसकी ओर चल पड़ी। तंबूदार आदमी ने मेरी ओर एक पल के लिए देखा। क्या उसे बिना कुछ समझाए ऐसे ही छोड़ देना ठीक रहेगा? उसने उसके पीछे पीछे जाते हुए पूछा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक सिस्टम लगा दिया है, वो इसे बहुत जल्दी समझ जाएगा, उसने जवाब दिया। फिर वे दोनों मेरी नजरों से ओझल हो गए। मैं अभी भी असहाय अवस्था में खून से लथपथ पड़ा हूं, अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ हूं, हताशा से मौत का इंतजार कर रहा हूं। वे मुझे मदद के लिए फोन किए बिना, एम्बुलेंस बुलाए बिना ही छोड़कर चले गए। मैं मर जाऊंगा, मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। मेरी चेतना धीरे धीरे क्षीण होने लगी, मेरी दृष्टि धुंधली हो गई, मेरी सांसें कमजोर पड़ने लगी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी आंखें बंद हो गई, मेरी सांसें रुक गई। फ्यूजन की प्रक्रिया प्रगति पर है। शरीर की मरम्मत 78.6%। हाँ, शरीर की मरम्मत 92.8%। वो क्या है? बॉडी की मरम्मत पूरी हो गई। इंक्यूबस सिस्टम स्थापित हो गया। 3,
2, 1 में सिंक्रनाइज करें। आंखें खोलते ही मेरी सांस फूल गई। मैंने एक गहरी सांस ली, मानो किसी बुरे सपने से जागा हो। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मैं सपना नहीं देख रहा था। मैंने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की और मेरा हाथ आसानी से हिल गया, मानो उसे कभी चोट लगी ही न हो। मैंने अपने पूरे शरीर को छूकर दूसरे घावों की जांच की, पर कुछ नहीं मिला। मेरे सारे घाव भर गए थे। मुझे जरा भी दर्द नहीं हो रहा था। मैं खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। पहले हुई लड़ाई के कारण कमरा अस्त व्यस्त था, लेकिन वहां किसी राक्षस का शव नहीं था। सब धूल में बदल गए थे। मैंने नीचे देखा और महसूस किया कि मैं अपने ही खून के तालाब के बीच खड़ा हूं। जो कुछ मेरे साथ हुआ, उस पर मुझे अजीब सी हंसी आ गई। मुझ पर राक्षसों ने हमला किया था और मैं जिंदा हूं। क्या मैं मर नहीं रहा था? मैं एक पल में कैसे ठीक हो गया? जो भी हो, सबसे जरूरी बात यह है कि मैं जिंदा हूं और मुझे यहां से तुरंत निकलना होगा। मुझे नहीं पता कि यहां मेरा और क्या खतरा इंतजार कर रहा है। मैंने डेस्क से अपना रिज्यूमे उठाया और उसे अपने बैग में डाल दिया। फिर मैंने अपने फटे और खून से सने कमीज को ढकने के लिए पास के शीशे के बगल में टंगी जैकेट की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन शीशे में अपना प्रतिबिंब देखकर मेरे कदम रुक गए। मैं अविश्वास से आईने के पास गया। मैंने अपना गाल दबाया और थपथपाया ताकि यकीन हो जाए कि मैं सपना या भ्रम तो नहीं देख रहा हूं। मेरी नजरें आईने में दिख रहे अपने प्रतिबिंब पर टिकी रहीं। मेरे बाल गहरे नीले हैं और यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरा खूबसूरत चेहरा किसी भी सुपर मॉडल या एक्टर से कहीं बेहतर है जिसे मैंने देखा है। नीचे देखते ही मुझे फटी हुई कमीज से दिख रही दुबली पतली मांसपेशियों के साथ 8 पैक एब्स दिखाई दिए। मेरा शरीर मांसपेशियों से भरा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन इससे मैं पहले से कहीं ज्यादा मर्दाना दिख रहा हूं। इसके अलावा मेरी लंबाई भी बढ़ गई है। ये मुझे अपनी पैंट के निचले हिस्से से पता चला, जो मेरे टखनों से ऊपर लटक रही थी। आखिर हुआ क्या था? मैंने धीमी आवाज में पूछा। मैंने अपनी उलझन को काबू में रखा। मुझे जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना था। मैंने जैकेट उठाई और उसे पहनकर तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन अचानक एक अजीब सी घोषणा मेरी आंखों के सामने फिर से आ गई। मायावी असुर सिस्टम में आपका स्वागत है। अध्याय 3, मायावी असुर रेस। मैं भीड़ भरे फुटपाथों पर दौड़ा, लोगों के विचारों को नजरअंदाज करते हुए। जब मैं वहां से गुजरा, जब मैंने काफी सुरक्षित महसूस किया, तो मैं धीमा हो गया और एक बेंच पर गिर गया। मैंने अपनी सांस पकड़ ली, खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मेरा ध्यान मेरी आंखों के सामने की अजीब घोषणा पर लौट आया। मायावी असुर सिस्टम में आपका स्वागत है। क्या आप ट्यूटोरियल को छोड़ना चाहते हैं? हाँ और नहीं। क्या मुझे मतिभ्रम हो रहा है? क्या मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ है? मैंने अपना सिर एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाया और कष्टप्रद घोषणा को अपनी दृष्टि से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। मैं जहां भी देखता था, वो मेरे पीछे आता था। शायद मुझे हाँ और ना में से किसी एक को चुनना होगा। पर कैसे? घोषणा मेरी आंखों के सामने थी कि मैं उनमें से किसी एक को चुनने के लिए कुछ भी दबाव नहीं डाल सकता था। मैं यह पता लगाने की कोशिश करने के बारे में सोच रहा था कि क्या करना है। ऐसा लगता है कि यह सब मेरे दिमाग से जुड़ा हुआ है। मैंने घोषणा को देखा और सोचा, नहीं, ये गायब हो गया और इसे दूसरी स्क्रीन से बदल दिया गया। मायावी असुर सिस्टम में आपका स्वागत है। यह प्रणाली आपको मजबूत बनने और हर उस महिला को जीतने में मदद करेगी जिसे आप चाहते हैं। स्थिति: नाम डेमियन लूसियो, आयु 18, स्तर 1, एक्सप 0.00%, दौड़ दानव असुर, शीर्षक NA, HP 200/200, DP 10/100, STR 20, VIT 20, AGI 25, लूक 15, INT 20, WS 10 और पार्टनर्स
शून्य। अगला। इसे पढ़ते ही मैं भौहें चढ़ा गया। मैं अधिकांश जानकारी और संख्याओं को समझ गया क्योंकि मैंने पहले खेल खेला था। मेरा ध्यान अपने नाम और जाति पर केंद्रित है। क्या बिल्ली? मैं अब एक दानव हूं। और ये मेरा नाम भी नहीं है। नाम बदले। अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। नाम बदलने की अनुमति नहीं है। डॉट। मैं अपने आप से अजीब तरह से हंसा। उम्मीद है कि यह सब सिर्फ एक मजाक था। ठीक है, इसलिए न केवल मेरा चेहरा बदला बल्कि मेरा नाम और जाति भी बदल गई। मेरा ध्यान डीपी शब्दों पर स्थानांतरित हो गया। मैं अनुमान लगा सकता था कि ये एक तरह का एसपी आध्यात्मिक शक्ति या एमपी जादुई शक्ति था। लेकिन यह भरा क्यों नहीं है? डीपी क्या है? डीपी राक्षसी शक्ति। राक्षसों द्वारा कौशल का उपयोग करने या खुद को ठीक करने के लिए उपयोग की जाने वाली शक्ति। आप इसे महिलाओं के साथ यौन गतिविधि करके प्राप्त कर सकते हैं। चेतावनी, कमी राक्षसी शक्ति मायावी असुर क्रोध को ट्रिगर करेगी। इस जानकारी से मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि मेरा डीपी भरा नहीं है क्योंकि मैंने अभी अभी अपने घाव को ठीक किया है। मायावी असुर रेस क्या है? मायावी असुर क्रोध एक राज्य जहां एक मायावी असुर को पास की महिला पर यादृच्छिक यौन कार्य करने की उच्च यौन इच्छा होगी। क्या इसका मतलब यह है कि अगर मेरी डीपी खाली है तो मैं बलात्कारी बन जाऊंगा? मैं एक बार फिर मूर्ख की तरह अजीब तरह से हंसा। इस व्यवस्था ने न केवल मुझे एक राक्षस में बदल दिया बल्कि मुझे एक विकृत भी बना दिया। अगला। अब कौशल। चार्म एलवी एक 5 डीपी की आवश्यकता है। विपरीत लिंग का ध्यान आकर्षित करने के लिए सक्कुबस या मायावी असुर द्वारा उपयोग किया जाने वाला कौशल। उन्हें उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए उकसाएं। इस कौशल का स्तर जितना अधिक होगा, आपके विपरीत लिंग की आपके साथ यौन संबंध बनाने की इच्छा उतनी ही अधिक होगी। और डार्क हीलिंग एलवी एक 10 डीपी की आवश्यकता है। 10 डीपी को 100 एचपी में बदलने के लिए दानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला कौशल। उपचार की मात्रा प्रत्येक स्तर में वृद्धि होगी। राक्षसी ऊर्जा एलवी एक 10 डीपी की आवश्यकता है। राक्षसों द्वारा अपने हमलों को मजबूत करने और युद्ध में गति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाने वाला कौशल। ताकत और गति प्रति स्तर 30% बढ़ जाती है। राक्षसी निर्माण एलवी एक 5 डीपी की आवश्यकता है। फोरप्ले किए बिना मायावी असुर को खड़ा करने की अनुमति देता है। अधिक आनंद देता है। लंड की लंबाई और वीर्य की मात्रा बढ़ने से प्रत्येक स्तर में वृद्धि होगी। हेरफेर एलवी एक 7 डीपी की आवश्यकता है। किसी को कुछ ऐसा करने के लिए हेरफेर करें जो आप चाहते हैं। मजबूत इरादों वाले लक्ष्यों पर कम प्रभावी ढंग से काम करें। सफलता की संभावना कौशल स्तर से निर्धारित होती है। अवलोकन एलवी एक 2 डीपी की आवश्यकता है। लक्ष्यों का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कौशल। प्रतिभा। मायावी असुर फॉर्म। स्थिति सक्रिय। गर्भनिरोधक मंत्र। स्थिति सक्रिय। गंध पहचान। स्थिति सक्रिय। राक्षसी आभा। स्थिति निष्क्रिय। राक्षसी रूप। स्थिति निष्क्रिय। मायावी असुर फॉर्म सक्रिय। अचानक मैंने अपने चेहरे और शरीर के परिवर्तनों को पकड़ लिया। ये एक मायावी असुर के रूप में मेरा रूप है, डेमियन लुसियो के रूप में। लेकिन एक बार जब मैं इसे निष्क्रिय कर देता हूं तो मैं एलेक्स के रूप में मानव होने के लिए वापस आने में सक्षम हो जाऊंगा। मेरे होठों पर एक मुस्कान विकसित हुई क्योंकि मैंने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, मुझे लगा कि मैं वास्तव में किसी और में बदल गया हूं। गुड इवनिंग सर, एक महिला की आवाज ने मुझे पुकारा। मैं अपना सिर उठाता हूं। सुंदर चेहरे वाली बिस्वा दशा में एक महिला। उसका पतला शरीर एक काले रंग की मिनी ड्रेस और एक अच्छा ब्लेजर कोट से ढका हुआ है। उसके लंबे भूरे बाल एक तरफ ढीले छोड़ दिए गए थे। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया क्योंकि उसकी आंखें मुझे शर्माते हुए देख रही थी। कितना? उसने कहा।
मैं असमंजस में डूब गया। माफ करना, आपकी कीमत कितनी है, सर? उसने शर्माते हुए कहा। कीमत? मैं उसकी बातों से और अधिक भ्रमित हूं। मैंने अपनी निगाहें अपने चारों ओर घुमाई और महसूस किया कि मैं लेड्रेड में था, जो विशेष रूप से पुरुष वेश्यावृत्ति के लिए एक लाल बत्ती वाला जिला था। जब मैं पहले भाग गया तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं कहां दौड़ रहा था। मेरे लिए जो महत्वपूर्ण था वो ये था कि उस जगह से जितना संभव हो उतना दूर जाना था। ऐसा लगता है कि उसने मुझे एक वेश्या समझ लिया। क्षमा करें, मिस। मैं मना करने ही वाला था, लेकिन अचानक मेरे सामने एक लाल डिब्बे वाली घोषणा आ गई। चेतावनी, आपकी राक्षसी शक्ति 10% से कम है। मायावी असुर रेस 60 सेकंड में ट्रिगर हो जाएगा। क्या? गंभीरतया। 4 अध्याय 4। पब्लिक प्लेयर 18+। मायावी असुर सिस्टम अध्याय 4। सार्वजनिक खिलाड़ी। थोड़ी देर बाद मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसे एहसास होने लगा कि मैं वेश्या नहीं हूं। मुझे खेद है अगर मेरे शब्दों ने आपको ठेस पहुंचाई, उसने शर्मिंदगी में नीचे देखते हुए कहा और लगभग चली गई। प्रति घंटे 1000 क्रेड्स। ये मेरी कीमत है, मैंने नीले रंग से कहा। मैंने उस संख्या का बेतरतीब ढंग से उल्लेख किया क्योंकि मुझे अपने घर के बिलों और सेलिया के ट्यूशन शुल्क का भुगतान करने के लिए उस राशि की आवश्यकता थी जो 2 महीने के लिए बकाया थी। वो कुछ क्षणों के लिए मेरी ओर देखते हुए रुक गई, जबकि सिस्टम मेरी आंखों के सामने उल्टी गिनती कर रहा है। अब 50, 49, 48। मैं इतना मूर्ख क्यों हूं? पुलिस स्टेशन में बलात्कारी के रूप में समाप्त होने से मुक्त ठीक है। ठीक है, मैं सहमत हूं, उसने जवाब दिया। उसके जवाब ने मुझे चौंका दिया। तो हम इसे कहाँ करेंगे? उसने डरपोक होकर कहा। उस होटल के बारे में क्या ख्याल है? मैंने सड़क के उस पार होटल की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं नकचढ़ा नहीं हो सकता, मेरा समय समाप्त हो रहा है। ठीक है, उसने जवाब दिया। मैं बेंच से उठ खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, मैंने उसे होटल में ले जाते हुए कहा। क्षमा करे सर, लेकिन हमारा कमरा भरा हुआ है, चेक इन डेस्क पर रिसेप्शनिस्ट महिला ने कहा, जबकि खेदजनक अभिव्यक्ति के साथ नीचे देख रहा था। उसके गाल शर्मा गए। कभी कभी वो मेरी ओर देखती थी। क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? मैंने फिर कहा, भले ही मेरी आवाज शांत लग रही थी, लेकिन वास्तव में मैं घबरा गया। मेरे पास 30 सेकंड से भी कम समय है। मुझे माफ कर दो, सर, रिसेप्शनिस्ट ने माफी मांगते हुए कहा। हम दूसरे होटल की जांच कैसे करें? उसने कहा। मैं नहीं कर सकता, मेरा समय लगभग समाप्त हो गया है। मैंने अपनी टकटकी को अपने चारों ओर घुमाया और कुछ भी खोजने की कोशिश की जो मेरा रास्ता हो सकता है। मैंने शौचालय का चिन्ह देखा जहां हम खड़े थे, वहां से कुछ ही दूरी पर नहीं था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मिस, कृपया मेरे साथ चलो। मैंने कहा कि मैं उसका नेतृत्व करता हूं, और वह बिना किसी शिकायत के मेरे साथ आई। हमने महिलाओं के शौचालय में प्रवेश किया। सौभाग्य से कमरे के कोने में केवल आधी नींद वाली सफाई सेवा थी। तुम मुझे यहां क्यों लाए? उसने असमंजस में कहा। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरा समय अब 10 सेकंड से भी कम है। स्थिति, मेरे शेष डीपी की जांच करने के बाद, जिसमें अभी भी 9 अंक हैं, मैंने अपनी टकट की सफाई सेवा में स्थानांतरित कर दी। हेरफेर, मैं केवल यह आशा कर सकता हूं कि कौशल जानकारी में जो लिखा है वो सच है। 1 सेकंड बाद सफाई सेवा की आंखें खाली लग रही थी। हेरफेर कौशल सफल रहा। चले जाओ और किसी को अंदर न आने दो, मैंने कहा। सफाई सेवा ने सिर हिलाया और चली गई। चेतावनी, मायावी असुर रेस सक्रिय। तुरंत मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरी रगों में मेरा एड्रेनलाइन दौड़ रहा था। मेरे दिमाग में इच्छा की लहर आई। मेरा शरीर अविश्वसनीय रूप से गर्म महसूस कर रहा था। मेरे ऊपर संभोग करने की मेरी इच्छा,
मेरा शरीर चिल्लाया और अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करने की मांग कर रहा था। मैं अभी उसके साथ प्यार करना चाहता हूं। मुझे अब फोरप्ले की भी जरूरत नहीं है। मेरा लंड अपने आप खड़ा हो गया है। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने बाकी विवेक को सख्त बनाए रखने की कोशिश की। कम से कम मैं अपना मानवीय पक्ष रखना चाहता हूं। मैं एक पागल वासना दानव की तरह काम नहीं करना चाहता। मिस, क्या आपको सार्वजनिक खेल से कोई आपत्ति नहीं है? मैंने एक उबड़ती सांस में कहा। आह, मैंने कभी इसकी कोशिश नहीं की, उसने जवाब दिया। मैंने उसे गले लगाया, उसके शरीर को धक्का दिया और उसके हाथों को दीवार से चिपका दिया। क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? मैंने उसे एक मोहक मुस्कान देते हुए कहा। मेरी आंखें उसे असाधारण प्यास से देख रही थी। मेरी सांसें भारी लग रही थी। मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरी पतलून तंग हो रही है, खासकर मेरी कमर के आसपास। ठीक है, उसने शर्माते हुए चेहरे के साथ जवाब दिया। आगे की हलचल के बिना मैंने अपने होठों को उसके होठों पर पटक दिया और अपनी जीभ से उसके मुंह में प्रवेश किया। मेरा एक हाथ उसके कोट को खोलने के लिए चला गया, उसकी पोशाक के शीर्ष में घुसपैठ की और उसके स्तन को निचोड़ लिया। मैं अपने हाथ में उसके नरम, उछाल वाले स्तन और उसकी नोक को महसूस कर सकता था जो मेरी उंगली के बीच झांक रहा था। मेरा दूसरा हाथ नीचे घुस गया और उसकी पैंटी को नीचे खींच लिया। मेरी उंगलियां उसकी गर्मी में डूब गई और धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो मेरी हरकतों से हिल गई। MMPPHH। वो कराह उठी। मैं महसूस कर सकता था कि उसका तरल मेरी उंगलियों को गीला कर रहा है। मेरा मन खाली महसूस कर रहा था। मेरी वासना की इच्छा से मेरा विवेक कम हो रहा था। उसकी कराह सुनकर मेरी प्यास और बढ़ गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पागलपन में पड़ रहा हूं। मैंने अपनी उंगलियां बाहर निकाली और घुटनों के बल बैठ गया। मेरे हाथ उसके पैरों को अलग कर रहे थे क्योंकि मैं उसकी पोशाक में फिसल गया और अपना सिर उसके क्रॉच के बीच दबा दिया। मेरी जीभ हिलने लगी, उसकी गर्मी को चाटने लगी। उसका तरल मेरे मुंह में चला जाता है। अमृत का मीठा स्वाद मेरे मुंह में बहता है। मुझे पागल होना चाहिए। मैंने उसे अंदर खोजा। मेरी जीभ उसमें फिसल गई और उसे चूसना शुरू कर दिया। मैंने उसका सारा तरल चूसा, जिससे अमृत का मीठा स्वाद मेरे मुंह में भर गया। आहे, आह, ऐसा लगता है। बहुत अच्छा। उसके मुंह से मीठी आह निकली। एक छोटे से फोरप्ले के बाद मैं खड़ा हुआ और अपनी पतलून उतार दी। अपना लंड निकाला जो अपने पिंजरे से पूरी तरह से जाग गया था। मैं काफी धैर्यवान था। यदि नहीं तो शायद मैंने तुरंत अपना लंड उसके अंदर घुसा दिया। वारू को, उसने कहा। नहीं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं रुक नहीं सका। मैंने अपना कड़ा रॉक लंड उसकी गर्मी में डाल दिया। एग्नन, वो गुर्राया। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी गर्म भीतरी दीवार मेरे लंड को पूरी तरह से ढक रही है। आह, धिक्कार है। ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसके पैरों को उठाया और उसे अपनी कमर के चारों ओर घुमा दिया, जबकि मेरे हाथों ने उसके गोल और मोहक नितंबों को पकड़ लिया। उसने मेरे गले में हाथ डालकर जवाब दिया। मेरी कमर आगे पीछे हो गई क्योंकि मैंने उसके शरीर को दीवार से टकराया। हमारी करहाने के साथ मिश्रित मांस की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मैंने अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया क्योंकि मेरे शरीर ने और अधिक की मांग की। मैंने उसे चूमा, उसकी गर्दन चाटी, उसे अपने चुंबन से पिघलाया, जबकि उसके हाथ मेरी पीठ को पकड़ने लगे। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैंने इसे एक पेशेवर की तरह किया, भले ही मैंने इसे केवल अपनी मायावी असुर वृत्ति के आधार पर किया हो। कुछ मिनटों के बाद वो अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। मुझे पता था कि वह अपनी सीमा के भीतर थी और मैं भी था। मैंने अपनी गति तेज कर दी। आह, आह, मैं कमिंग कर रहा हूं। मैं सह एन हमारे मुंह से जोर से चीखे कमरे में भर गई क्योंकि हमने उसके अंदर अपना गर्म भार शूट किया। मेरे शरीर और मेरे दिमाग में एक बड़ी संतुष्टि भर गई।
एक ऐसी भावना जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। अचानक मेरे सामने एक घोषणा दिखाई दी। टिंग, मायावी असुर रेज निष्क्रिय। आपकी राक्षसी शक्ति पूरी तरह से चार्ज है। अब स्तर ऊपर। अब आप स्तर 2 हैं। आपके पास 5 अप्रयुक्त स्टेट पॉइंट हैं। आपके पास एक अप्रयुक्त कौशल बिंदु है। आपने एक नया शीर्षक अर्जित किया है, पब्लिक प्लेयर। क्या आप इसे सार्वजनिक स्थान पर करने की हिम्मत करते हैं? INT+1 VIT+1 लुक+1। हूं। अपनी DP भरने के अलावा मैं ऐसा करने से भी स्तर बढ़ा सकता हूं। और ये शीर्षक मैं अब एक वास्तविक विकृत की तरह महसूस करता हूं। मैंने इसे बाद में जांचने का फैसला किया। अभी के लिए मुझे अपने सामने की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। बंद करो। मैंने अपनी सांस को नियंत्रित करने की कोशिश की क्योंकि मैं अपने होश में लौट आया। जब उसने अपने होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा, तो उसने मेरे सिर के पीछे खींच लिया और मुझे गहराई से चूमा। यह मेरे जीवन का सबसे रोमांचक सेक्स अनुभव था। उसने कहा कि उसने अपना चुंबन तोड़ा। मैं तारीफ पर मुस्कुराया क्योंकि मैंने उसे नीचे किया। मेरी भावनाएं मिश्रित थी। गर्व की भावना थी क्योंकि यह पहली बार है जब मैंने इसे किया है और मैंने इसे अच्छी तरह से किया है, लेकिन अपराधबोध की भावना भी है क्योंकि मैंने उसे अपनी DP भरने के लिए इस्तेमाल किया था। धन्यवाद। मैंने अपनी पतलून वापस रख दी जबकि उसने भी अपने कपड़े साफ किए। क्या आप अभी भी एक होटल ढूंढना चाहते हैं? मैंने समाप्त होने पर कहा। जब से हमने ऐसा किया है, मुझे नहीं लगता कि हमें अब होटल की तलाश करने की जरूरत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, हमारे पास अभी भी बहुत समय है। आप और क्या करना चाहते हैं? बातचीत के लिए मेरे साथ जाने के बारे में कैसे? उसने पूछा। 5 अध्याय 5। पहला साथी। मायावी असुर सिस्टम अध्याय 5। पहला साथी। मैं अपने सामने मेनू बुक को घूरते हुए अकड़ गया। सभी खाद्य नाम मेरे लिए विदेशी लगते हैं और भोजन के एक हिस्से की कीमत एक महीने के लिए मेरे भोजन की लागत के बराबर है। मैं एक डेलमोनी को ऑर्डर करना चाहती हूं, उसने अपने बगल में खड़े एक साफ सुथरे सूट में वेटर से कहा। उसने अपनी मेनू बुक टेबल पर रख दी और मेरी ओर देखा। आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? मेरा आदेश आपके जैसा ही है, मैंने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि वास्तव में मुझे नहीं पता कि डेल मोनिको क्या है। वेटर ने हमारे ऑर्डर को अपने हाथ में टैबलेट कंप्यूटर पर रख दिया। हमें कुछ शराब भी दो, उसने कहा। वेटर ने हमारी मेज पर मेनू बुक को साफ किया। मैं जल्द ही आपका ऑर्डर डिलीवर कर दूंगा। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और चला गया। मैंने अपने चारों ओर की सुरुचिपूर्ण सजावट को देखा। पेंटिंग और कुछ प्राचीन वस्तुएं कमरे को सजाती हैं। पूरी मेज को ताजे फूलों और एक मोमबत्ती के साथ बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया है। चिकने कालीन वाले फर्श और क्लासिक संगीत ने कमरे को भर दिया। यह मेरा पहली बार एक फैंसी रेस्तरां में प्रवेश कर रहा है। यहां तक कि जब मेरे पिता जीवित थे, तब भी हम इस तरह की जगह में कभी नहीं गए। अगर मुझे पता होता कि मैं इस तरह की फैंसी जगह पर खाना खाऊंगा तो मुझे बेहतर कपड़े लाने चाहिए थे। यहां तक कि सभी वेटर भी ऐसे सूट पहने हुए हैं जो मेरी जैकेट से बेहतर है। तुम्हारा नाम क्या है? महिला की आवाज ने मेरे विचारों को बाधित कर दिया। मेरा नाम एथ। मैं रुक गया हूं। मैं अपने मायावी असुर फॉर्म के साथ अपने असली नाम का उपयोग नहीं कर सकता। डेमियन। मेरा नाम डेमियन है, मिस। मैंने जारी रखा। अच्छा नाम। मेरा नाम कैमिला है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस कैमिला, मैंने जवाब दिया। मेरी बातें सुनकर उसके मुंह से एक छोटी सी हंसी निकल आई। मैं मिस नहीं हूं, डेमियन। मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। उसकी बातों ने मुझे सदमे में डाल दिया। उसने शादी कर ली, फिर उसके पति के बारे में क्या? क्या मैं उनके रिश्ते टूटने का कारण बनूंगा? क्या आपके पति इससे ठीक हैं? मैंने संदेह से पूछा। एक वेटर ने हमारे गिलास में शराब डाली। उसने शराब का गिलास लिया और उसे धीरे धीरे घुमाया
उसकी आंखें दूर से देख रही थी, जैसे कि उसका दिमाग यहां नहीं था। ये ठीक है, मेरे पति दूसरी महिला के साथ भाग गए हैं। उसने मुझे सलाह दी कि मौज मस्ती करने के लिए कोई दूसरा आदमी ढूंढूं। आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। शराब की चुस्की लेते ही उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान दिखाई दी। मुझे खेद है आपको इसके बारे में याद दिलाने के लिए, मैंने कहा, अफसोस से नीचे देखते हुए। उसने मुझे एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी, मेरे अपराध को कम करने की कोशिश की। इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसके शब्दों के बावजूद मैं उसकी आंखों में उदासी देख सकता था। मुझे याद आया जब मेरे पिता ने मेरी मां को किसी अन्य आदमी के साथ संबंध रखते हुए पाया और अंत में तलाक ले लिया, तो उनकी भी कैमिला के समान ही टकट की थी। ये उसके लिए कठिन होना चाहिए। मेरा दिमाग मुझे अपने पिता के साथ मेरी यादों में ले आया। जब मैं कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त करने में विफल रहा तो उनकी सलाह मेरे सिर को पार कर गई। मैडम कैमिला, मुझे पता है कि मुझे आपसे ये कहने का अधिकार नहीं है क्योंकि हम अभी अभी मिले हैं, लेकिन हार न माने क्योंकि यह आपके जीवन का एक बुरा अध्याय है। जब तक आप चलते रहेंगे, आपकी कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन आपको अपनी खुशी जरूर मिलेगी। मैंने उसे एक कोमल मुस्कान देते हुए कहा। उसने धीरे से अपना गिलास नीचे किया क्योंकि उसने मेरी बातें सुनने के बाद मुझे गहराई से देखा। उसका चेहरा लाल हो गया। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें आंसू भरी हुई दिखती हैं और उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान विकसित होने पर उसकी टकटकी नरम हो जाती है। धन्यवाद, डेमियन। अचानक एक नई घोषणा सामने आई। टिंग, बधाई हो, आपको एक साथी मिल गया है। कैमिला क्रेस्टस्ट्रीम, मानव 35। वो अचानक मेरी साथी क्यों बन गई? ये संख्या 35 क्या है? मैंने एक पल के लिए सोचा। शायद मैडम कैमिला, बस मेरा नाम पुकारो, डेमियन, उसने बीच में टोकते हुए कहा। ठीक है, मैंने अपना गला साफ किया। कैमिला, मेरी धृष्टता को क्षमा करें। आप कितने साल के हैं? उसने मुझे एक चिढ़ाने वाली मुस्कान दी। अनुमान लगाओ। मैंने एक पल के लिए उसके चेहरे को देखा। उनका चेहरा खूबसूरत लग रहा है, भले ही उन्होंने सिर्फ पतला मेकअप पहना हुआ हो। उसकी त्वचा चिकनी दिखती है और उसके बाल अच्छी तरह से तैयार होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि उसका पति उसके जैसी खूबसूरत महिला से दूर क्यों हो सकता है। 23 के आसपास, मैंने अनुमान लगाया। वो हंसी। क्या मैं वास्तव में इतना युवा दिखता हूं? मैं पहले से ही 35 साल का हूं। यह सच हो गया है। वो संख्या उम्र है। आप कितने साल के हैं? उसने अपनी हंसी रोकने के बाद पूछा। 18 साल की उम्र में, मैंने जवाब दिया। मेरा जवाब सुनकर वो हैरान लग रही थी। आप अभी भी इस पेशे के लिए बहुत छोटे हैं। आपकी उम्र मेरी बेटी के बराबर है। वास्तव में, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसने कुछ पलों के लिए मेरी ओर देखा। डेमियन, अगर मैं आपको अपनी बेटी से मिलवाऊं तो क्या आपको कोई आपत्ति है? मैं केवल उसे भ्रम में देख सकता हूं। मैं एक वेश्या हूं और वो मुझे अपनी बेटी से मिलवाना चाहती है। मेरा मतलब है कि एक दिन, अभी नहीं। उसने जल्दी से जोड़ा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैंने जवाब दिया। जब तक यह समस्या पैदा नहीं करता, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक वेटर ने एक छोटी गाड़ी को हमारे पास धकेल दिया और हमारा ऑर्डर टेबल पर रख दिया। उसने हमारे खाने के क्लॉच खोले। मेरे सामने एक अच्छी तरह से बनाई गई डिश दिखाई दी। उसकी सुगंधित गंध मेरी नाक को गुदगुदी कर रही थी, मेरी भूख को उत्तेजित कर रही थी। कृपया आनंद ले, वेटर ने कहा। हम बाद में चैट करना जारी रखेंगे, उसने कहा। मैंने उसे जवाब देने के लिए सिर हिलाया। 6 अध्याय 6, अजीब एहसास। मायावी असुर सिस्टम अध्याय 6, अजीब एहसास। समय बीत जाता है। मैं 2 घंटे तक उसके साथ रहा हूं। आज मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद, डेमियन, कैमिला ने मुझे एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए कहा।
उसकी आंखें मुझे धीरे से देख रही थी। नहीं, नहीं, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं अब पुलिस स्टेशन में होता। ये मेरा काम है, कैमिला, मैंने जवाब दिया। उसने अपने बैग से अपना सेलफोन निकाल लिया। आपका वर्चुअल अकाउंट नंबर क्या है? उसने अपने सेलफोन स्क्रीन को स्वाइप करते हुए कहा। वर्चुअल अकाउंट का उपयोग आमतौर पर किसी भी लेनदेन पर भुगतान करने के लिए किया जाता है और ये नंबर आमतौर पर उपयोगकर्ता के फोन नंबर के समान होता है। मैंने बस उसे अपना नंबर बताने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन मुझे याद आया कि मेरा वर्चुअल अकाउंट मेरे असली नाम एलेक्स के साथ रजिस्टर्ड था। मैं ये नहीं कह सकता। मुझे माफ कर दो। मैंने आज ही अपना सेलफोन खो दिया है। फिलहाल मैं केवल नकद स्वीकार कर सकता हूं। ठीक है। उसने अपना बैग खोला, पैसे लिए और मुझे दे दिए। 2000 क्रेड्स। हमारे समझौते की तरह। वास्तव में मैं काफी हैरान था क्योंकि शायद ही कभी ऐसे लोग होते हैं जो इन दिनों इतनी नकदी रखते हैं। मैंने इसे अजीब तरह से लिया। धन्यवाद, मैंने कहा और मैंने इसे अपने बैग में रखा। ऐसा कुछ करने के लिए पैसे पाना बहुत अजीब लगता है। एक बार फिर मेरी सेवाओं का उपयोग करने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। फिर मैं अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। इंतजार। उसने अपने बैग से एक पेन निकाला और नैपकिन पेपर पर कुछ लिख दिया। एक नया सेलफोन खरीदने के बाद आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, उसने मुझे देते हुए कहा। मैंने इसे लिया, इसे स्किम किया और अपनी जेब में रख लिया। मैं निश्चित रूप से आपसे संपर्क करूंगा। फिर मैंने उसे थोड़ा सा झुकाया, मुड़ा और चला गया। कैमिला ने मुझे दूर जाते हुए और रेस्तरां से बाहर निकलते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान बढ़ रही थी। उसकी शादी उसके माता पिता द्वारा तय की जाती है। उसका वैवाहिक जीवन केवल एक तमाशा है। उसने एक अच्छी पत्नी के रूप में अपने दायित्वों को पूरा किया, पहले कभी प्यार में पड़े बिना। वो हमेशा सोचती थी कि ये एक सामान्य बात है, कुछ ऐसा जो उसे करना चाहिए था। आखिरकार उसने 1 साल पहले अपने पति को अफेयर करते हुए पकड़ लिया, लेकिन पछतावे के बजाय उसके पति ने ऐसी बातें भी कही जो उसे और भी अधिक आहत करती थी। हमारे माता पिता चले गए हैं। उनका समझौता पुराना है। इस मूर्खतापूर्ण विवाह नाटक को बनाए रखने के बजाय क्या ये हमारे लिए अपनी खुशी की तलाश करने का समय नहीं है? उसके शब्दों ने दिन के दौरान बिजली की तरह उसके दिल को मारा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी आहत थी। उसने इसे अपने तक ही सीमित रखने की कोशिश की, जब तक कि अंत में उसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने अपने अफेयर के साथ प्यार करते हुए नहीं देखा। उसका धैर्य समाप्त हो जाता है। वह तंग आ चुकी है। उसने अपने खाते से कुछ नकदी ली और उनके साथ आगे के संबंधों में शामिल होने की इच्छा के बिना एक वेश्या को किराए पर लेने की योजना बनाई। लेकिन डेमियन से मिलने के बाद उसका मन बदल गया। उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसका दिल धड़क रहा था और वो उसके साथ अधिक समय बिताना चाहती थी। वो उसे अपना फोन नंबर देने के लिए भी दृढ़ थी। कैमिला ने उस कलम को देखा जो अभी भी उसकी मुट्ठी में थी। मैंने क्या किया है? वो बुदबुदाया। बिब। मैंने अपना एमआरटी कार स्टेशन के प्रवेश द्वार पर स्कैनर पर रखा और मेरे सामने का दरवाजा खुला। मेरे पैरों ने स्टेशन में कदम रखा क्योंकि मेरे चेहरे पर मुस्कान विकसित हो गई। मैं कई महीनों से अपनी वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा हूं और अचानक मेरी समस्या कुछ ही घंटों में हल हो जाती है। मेरे कदम स्टेशन के अंदर एक भुगतान मशीन पर रुक गए। इतनी नकदी ले जाने के बजाय बेहतर होगा कि मैं इसे अपने खाते में जमा कर दूं। मैंने घड़ी की जांच करने के लिए अपना सेलफोन निकाला। 09:03 अपराह्न। मेरे पास अभी भी मेरी ट्रेन आने से पहले 7 मिनट है। मैंने मशीन के पास पहुंचा, स्क्रीन को छुआ, अपना खाता नंबर और अपना पिन दर्ज किया। मैं अपने घर के सामने खड़ा था। एक कंधे पर मेरा बैग और मेरे हाथ में एक प्लास्टिक बैग था जिसमें मिनी मार्केट से स्नैक्स थे। मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए बाएं
और दाएं देखा कि मेरे आसपास कोई और नहीं है। वर्तमान में मैं अभी भी डेमियन के रूप में अपने रूप में था। मैं एलेक्स में वापस बदलना चाहता हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं सफल होऊंगा। मायावी असुर फॉर्म निष्क्रिय। आपने अपना मायावी असुर फॉर्म निष्क्रिय कर दिया है। एक सेकंड बाद एक अंधेरे आभा ने मेरे शरीर को ढक लिया। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, क्योंकि हड्डियों की आवाज मेरे कानों में एक अजीब फुफकार के साथ बज रही थी। ये मेरे पूरे शरीर से टूटी हुई हड्डियों की आवाज की तरह लग रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। आवाज गायब होने के बाद मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैंने अपने पैरों पर नजर डाली और महसूस किया कि मेरी ऊंचाई सामान्य हो गई थी। मेरे हाथ मेरे शरीर और मेरे चेहरे को छूने के लिए चलते हैं। जल्द ही मेरे चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। मैं लौट आया हूं। मैं अब डेमियन नहीं हूं, मैं एलेक्स हूं। मैंने दरवाजा खोला और अपने पैर हिलाए, लेकिन जैसे ही मैंने प्रवेश किया, सेलिया की चीख घर के अंदर से आई। बर्न, मुझे जाने दो। मेरी निगाहें एक ऐसे आदमी पर टिकी थी जिसने मेरी बहन के शरीर को लिविंग रूम के सोफे पर पिन कर दिया था। मैं उसे जानता हूं। बर्न नाम का वो लड़का मेरी बहन का पूर्व प्रेमी, और मैं उसे कभी पसंद नहीं करता था। मैंने अपना बैग और किराने का सामान गिरा दिया क्योंकि मेरे पैर उनकी ओर बढ़े। 2 बार सोचे बिना मैंने तुरंत उसे खींच लिया और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। गंभीर हित। आपने 30 HP के लिए एक इंसान को मारा है। एक झटके में वो फर्श पर गिर गया। उसने मुझे आश्चर्यचकित भाव से देखा। ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि वह एक हिट में गिर जाएगा, इसलिए मैंने और सेलिया ने भी किया। बर्न एक बड़ा और मांसल आदमी है। वो एक मार्शल आर्टिस्ट है जो अक्सर मैच जीतता है, जबकि मेरा शरीर पूरी तरह से औसत और थोड़ा पतला है। मैं शायद ही कभी व्यायाम करता हूं और डेस्क पर अधिक समय बिताता हूं। उसे एक झटके में नीचे गिराना मेरे लिए लगभग असंभव था। क्या ये सब अजीब व्यवस्था के कारण है? 7 अध्याय 7। भाई और बहन। मायावी असुर सिस्टम अध्याय 7। भाई और बहन। बर्न खड़ा हो गया। उसके हाथ भींच लिए गए। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एलेक्स, वो गुस्से में चिल्लाया। वो एक मुक्का मारता है, जबकि मैं केवल ये जाने बिना उसे घूर सकता था कि क्या करना है। मैं उसे पहले मार सकता था क्योंकि उसने अपने गार्ड को नीचे छोड़ दिया, क्योंकि मैंने उस पर अचानक हमला किया था। लेकिन अगर हम एक पर एक लड़ते हैं तो मैं हार जाऊंगा। वो अच्छी तरह से लड़ना समझता है, जबकि मैं केवल टीवी या मंगा से लड़ना जानता हूं, और मैंने कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखा है। मैंने अपने दांत पीस लिए और उसका मुक्का मारने की तैयारी की। मैं मृत मांस हूं। लेकिन कुछ अजीब हुआ। मैं उसकी हरकतों को स्पष्ट रूप से देख सकता था, जैसे कि वो धीमी गति से आगे बढ़ रहा हो। अवसर को बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं आखिरी क्षण में चकमा दे गया, इससे पहले कि उसकी मुट्ठी मेरे चेहरे पर आ जाए। वो आश्चर्यचकित लग रहा था, ये नहीं सोचना कि मैं उसके मुक्के से बच सकता हूं। वह गिरने की हद तक लड़खड़ा गया और गुस्से में चेहरे के साथ मेरी ओर मुड़ा, जबकि मैंने तुरंत अपनी स्थिति को समझ लिया। ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं एक राक्षस में बदल गया हूं, मेरी इंद्रियां एक सामान्य इंसान की तुलना में तेज हैं। मैंने एक दृढ़ दृष्टि के साथ बर्न को अपनी निगाहें लौटा दी। अवलोकन। अवलोकन कौशल सफल रहा। नाम बर्न फुलहॉर्न। आयु 18। स्तर 3। अजाति मानव। HP 70/100। सांसद 23/23। मैंने देखा कि उसका स्तर मेरी तुलना में अधिक है, लेकिन उसका HP बहुत छोटा है। मैंने अपने हाथ भींच लिए। मैं इसे जीत सकता हूं। उसने मुझ पर अपनी लात फेंकी। जैसे कि पहले मैं उसकी हरकतों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। मैंने चकमा नहीं दिया, लेकिन अपने हाथ से उसकी किक को ब्रश कर दिया। जब उसके पैर मेरे हाथों से टकराए तो मुझे लगा कि यह भारी लगेगा, लेकिन यह इतना बुरा नहीं था।
ये वॉलीबॉल सर्व वापस करने जैसा लगता है। उसके बाद मैंने उसके पैर पर अपनी लात मारी और वो गिर गया। आपने 15 एचपी के लिए एक इंसान को मारा है। हाँ, मैंने ये किया। मैं मन ही मन खुशी से चिल्लाया। जब वह सेलिया का बॉयफ्रेंड था तो वह मेरे पतले शरीर का मजाक उड़ाता था। वो अक्सर कहता था कि मैं एक कमजोर आदमी हूं। वह फिर से उठा और मुझ पर हमला किया, मुझसे टकराने की कोशिश कर रहा था। मैं उससे बचने के लिए मुड़ा, उसके एक हाथ को पकड़कर उसे वापस कर दिया। आपने 5 एचपी के लिए एक इंसान को मारा है। मैंने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। आर गग, वो दर्द से चिल्लाया। आपने 8 एचपी के लिए एक इंसान को मारा है। हालांकि उसका हाथ नहीं टूटा था। मुझे यकीन था कि कम से कम उसे मोच आ गई थी। अब जाओ या मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं तड़क गया। उसने मुझे एक अप्रसन्न रूप दिया क्योंकि वह दूर जाने की कोशिश में कई बार संघर्ष कर रहा था। लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ और बिना किसी कठिनाई के उसका हाथ पकड़ता रहा, जैसे कि मैं सिर्फ एक उदास बच्चे को पकड़ रहा था। जब उसे हमारी ताकत में अंतर का एहसास हुआ तो उसकी अभिव्यक्ति चौंक गई। मैंने अपनी पकड़ छोड़ दी जब मुझे यकीन था कि वो हमारी लड़ाई जारी नहीं रखना चाहता था। उसने मुझे तेजी से देखते हुए अपने कपड़े ठीक किए। टस्क, मैं आज तुम्हें माफ कर दूंगा। फिर वो फेरबदल करते हुए कदम उठाते हुए बाहर चला गया। क्या गधा है। मैं वह हूं जो आपको स्पष्ट रूप से माफ कर देता है। मेरी आंखों के सामने एक घोषणा फिर से प्रकट हुई। टिंग, दुश्मन भाग गया है। बधाई हो, आपने अपनी पहली लड़ाई जीत ली है। आपने ईएक्सपी प्राप्त किया है। आपने एक नया शीर्षक अर्जित किया है, नौसिखिया फाइटर। एक लड़ाकू के रूप में पहला कदम शुरू हो गया है। STR+1 AGI+1 WS+1 हूं। मैं भी लड़ाई से XP प्राप्त कर सकते हैं। भाई, तुम क्या कर रहे हो? सेलिया की आवाज ने मेरा ध्यान उस पर लौटा दिया। वो सदमे से मिश्रित एक भ्रमित चेहरे के साथ मेरी ओर देख रही थी। मैं उसकी प्रतिक्रिया से हैरान नहीं हूं, मैं खुद से भी हैरान हूं। मैंने उससे संपर्क किया। सेलिया, क्या तुम ठीक हो? मैंने चिंतित होकर पूछा। प्लाक। सेलिया ने अचानक मेरे गाल पर एक थप्पड़ फेंक दिया। भले ही मैंने इसे देखा, मैं इससे बच नहीं सका क्योंकि मैं चौंक गया था। उसने अचानक मुझे थप्पड़ क्यों मारा? आपने एक शारीरिक क्षति ली है। मैंने अपने सामने की घोषणा को नजरअंदाज कर दिया और भ्रमित भाव से अपनी टकट की उसे लौटा दी। सेलिया, उसने अप्रसन्न भाव से मेरी ओर देखा। तुमने मेरी योजना को बर्बाद कर दिया। उसकी झुंझलाहट उसके स्वर से स्पष्ट लग रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है? वह मेज पर चली गई और खुलदान के पीछे छिपा हुआ अपना सेलफोन ले लिया। उसने थोड़ी देर के लिए इसे हिलाया। उसके चेहरे पर एक अप्रसन्न अभिव्यक्ति और भी स्पष्ट लग रही थी। टस्क, इस वीडियो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वह चिढ़कर बुदबुदाया। मैं झुंझलाहट में उसके पास गया। मैंने उसे उसके झटकेदार पूर्व प्रेमी से बचाया और उसने मुझे थप्पड़ मारा। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सका। सेलिया, वास्तव में क्या हुआ था? उसने अपने सेलफोन स्क्रीन के साथ इधर-उधर घूमना जारी रखते हुए मुझे नजरअंदाज कर दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपने सेलफोन के साथ खेलने से रोक दिया। मुझे समझाओ। मैंने गलती से सेलफोन स्क्रीन को देखा और रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देखा। वीडियो में सेलिया वह थी जिसने बर्न को पहले बहकाया था, इससे पहले कि बर्न ने आखिरकार उसे करने की कोशिश की। इस सब का क्या मतलब है? मैंने उसकी ओर आंखें फेरते हुए कहा। उसने सांस छोड़ी और झुंझलाहट में मेरी ओर देखा। मैं वही हूं जिसने बर्न को आने के लिए कहा था। क्या? काश मैंने उसे गलत सुना। मुझे याद है कि जब वे 3 महीने पहले टूट गए थे तो उनकी एक बड़ी लड़ाई हुई थी और उसने बर्न को छोड़ दिया था, भले ही उसने पहले ही विनती की थी। सच कहूं तो मैं उनके रिश्ते से भी असहमत हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बर्न ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। हां, मैं वही हूं
जिसने बर्न को यहां आने के लिए कहा था। उसने एक बार फिर कहा, लेकिन क्यों? अगर मैंने उसके साथ ऐसा किया तो उसने मुझे कुछ पैसे की पेशकश की। मैं मान गया और उसे यहां आने के लिए कहा। मैं उसे फंसाने जा रहा था और वीडियो का इस्तेमाल कुछ पैसे मांगने के लिए कर रहा था। अन्यथा मैं इसे सबूत के तौर पर पुलिस को दे देता। लेकिन आप सब कुछ नष्ट कर देते हैं। उसका स्पष्टीकरण सुनकर मेरा गुस्सा चरम पर पहुंच गया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तड़क गया, क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। वो चिल्लाई। उसने अपना चेहरा मुझसे दूर कर लिया, लेकिन मैं उसकी आंखों में उदासी स्पष्ट रूप से देख सकता था। उन्होंने कहा, मेरी परीक्षा अगले सप्ताह होगी। अगर मैं अपनी ट्यूशन फीस का भुगतान नहीं करती हूं, तो मैं इसे नहीं ले पाऊंगा। उसने शांत स्वर में कहा। मैंने नीचे देखा और महसूस किया कि वह अपने कांपते हाथों को छिपाने की कोशिश कर रही थी। मुझे पता था कि वह डरी हुई थी। मुझे पता था कि उसका दिमाग फंस गया था, इसलिए उसने लापरवाही से काम किया। बर्न उससे बहुत बड़ा है। उसके लिए उसे चोट पहुंचाना बहुत आसान है। अनजाने में मैंने उसे कसकर गले लगा लिया और वह मेरी अचानक हरकत से चौंक गई। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे हमारे परिवार के वित्त का ध्यान रखने दो? मुझे पता है कि आपने बहुत कोशिश की है। अपने आप को मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मैं स्कूल छोड़ दूं और काम करना शुरू कर दूं, उसने कमजोर आवाज में कहा। मैंने पहले ही आपकी ट्यूशन फीस और हमारे घर के बिलों का भुगतान कर दिया है। उसने मेरी बाहें छोड़ दी और अविश्वास से मेरी ओर देखा। तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? मैंने अपनी जेब से कुछ रसीद के भुगतान निकाले और मेज पर रख दिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने हर चीज के लिए भुगतान किया है और आपका भत्ता भी आपके खाते में स्थानांतरित कर दिया है। उसने रसीदें ली और उसकी जांच की। एक पल में उसका चेहरा और भी चमकने लगा, जबकि मैंने अपना बैग और किराने का सामान ले लिया जो अभी भी प्रवेश द्वार के सामने बचा था। आपको इतना पैसा कहां से मिला? उसने पूछा। मुझे अभी अभी नौकरी मिली है और उन्होंने मुझे अग्रिम भुगतान कर दिया है। मैंने झूठ बोला। मैंने अपनी किराने का सामान टेबल पर रख दिया। मैंने इसे अगले सप्ताह अध्ययन के लिए आपके साथ जाने के लिए खरीदा है। अपनी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। किसी और चीज की चिंता मत करो। मैंने उसके सिर पर एक नरम थपथपाया और उसके पास से सीढ़ियों तक चला गया। भाई, उसकी आवाज ने मुझे रोक दिया। धन्यवाद, उसने फिर कहा। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। आपका स्वागत है, मैंने अपने पैर हिलाते हुए जवाब दिया। नोट: डीपी, राक्षसी शक्ति केवल दानव के लिए है। एमपी, मैजिक पावर मानव हाइब्रिड बिस्ट योगिनी के लिए है। 8 अध्याय 8, डेली क्वेस्ट या ल्यूड क्वेस्ट। मायावी असुर सिस्टम अध्याय 8, डेली क्वेस्ट या ल्यूड क्वेस्ट। मैंने स्नान किया और अपने कपड़े बदलकर स्लीप वियर कर लिया। मैं बहुत थक गया हूं। बिस्तर पर गिरते ही मैं बुदबुदाया। दरअसल मैं वास्तव में थका हुआ नहीं हूं, लेकिन मेरा दिमाग थका हुआ है। पलक झपकते ही सब कुछ तेजी से बदल जाता है। मैं लगभग मर गया। मेरे सिर में एक अजीब प्रणाली के साथ एक दानव में बदल गया। एक यादृच्छिक महिला के साथ प्यार कर रहा था और बर्न के साथ एक लड़ाई जीत ली थी। लेकिन मुझे भी राहत महसूस होती है। कम से कम इस प्रणाली से मेरी समस्या हल हो गई है। मैं अपनी बहन को बर्न से बचा सकता हूं और हमारी वित्तीय समस्याओं को हल कर सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि दानव होना भी बुरा है। मुझे याद आया कि मैंने स्तर बढ़ाने के बाद अपनी स्थिति की जांच नहीं की है। स्थिति: नाम डेमियन लुसियो, आयु 18, स्तर 2 एक्सपा 92.08%, दौड़ दानव असुर, शीर्षक नौसिखिया फाइटर, HP 209/210, DP 90/110, STR 21, VIT 21, AGI 26, लुक 16, इंट 21,
WIs 11, पार्टनर्स 1, कैमिला क्रेस्ट स्ट्रीम मानव 35, अप्रयुक्त स्टेट 5। मैंने ये तय करने के लिए थोड़ी देर के लिए अपनी स्थिति को देखा कि मुझे कौन से स्टेट पॉइंट जोड़ने चाहिए। शायद मुझे इसे STR में जोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि मैं अन्य राक्षसों से मिल सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि WIS भी अच्छा है। अधिक DP के साथ मैं अधिक कौशल डाल सकता हूं। मैंने एक पल के लिए सोचा। ऐसा लगता है कि मुझे निर्णय लेने से पहले अन्य कौशल का उपयोग करने का प्रयास करना होगा। लेकिन मैंने तुरंत अपने विचारों को खारिज कर दिया। अगर मेरी DP खत्म हो जाती है तो इसका मतलब है कि मुझे इसे भरने के लिए प्यार करने के लिए एक महिला को ढूंढना होगा। अचानक मुझे अपनी जिज्ञासा की याद आ गई। साथी की घोषणा कैमिला के साथ चैट करने के बाद क्यों आई, जब मैंने उसके साथ प्यार किया? पार्टनर कैसे प्राप्त करें? वो उसके दिल को जीतने और उसके साथ प्यार करने में सफल होने के बाद प्राप्त भागीदार। रुको, क्या इसका मतलब यह है कि कैमिला मुझसे प्यार करती है? लेकिन क्यों? मैंने ये याद रखने की कोशिश की कि घोषणा के सामने आने से पहले मैंने उससे क्या कहा था। लेकिन जहां तक मुझे याद है, मैंने सिर्फ उसके साथ बात की थी। ये अजीब है। टुक। मैंने अपने सिर के अंदर एक अजीब सी आवाज सुनी। मैं ध्वनि की उत्पत्ति की तलाश में एक तरफ से दूसरी तरफ मुड़ा और उसे नहीं मिला। अंत में मैंने अपना ध्यान वापस अपनी स्टेटस स्क्रीन पर लगाया। मैंने अपना ध्यान अपने DP नंबर पर केंद्रित किया। वो DP 89/110। मुझे यकीन है कि जब मैंने पहले जांच की थी तो मेरा DP अभी भी 90 था। मेरी DP अपने आप क्यों कम हो जाती है? मानव दुनिया में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक दानव हर 30 मिनट में एक बिंदु DP का उपभोग करेगा। क्या? मेरे दिमाग ने गणना की और मेरे DP को यह पता लगाने के लिए परिवर्तित किया कि मुझे इसे कब भरना है। 2 दिन। मुझे हर 2 दिन में प्यार करना पड़ता है। मैंने हताशा में अपने बालों को रगड़ दिया क्योंकि मैं आंतरिक रूप से चिल्लाया, आर्ग! क्या ये प्रणाली वास्तव में मुझे एक विकृत में बदल देती है? दोपहर का सूरज आसमान में चमकता है। मैंने अभी अभी अपनी कक्षा पूरी की है और मैं अपने हाथ में सैंडविच चबाते हुए डायमंड कोलाज के यार्ड में एक बेंच पर बैठ गया। मेरी आंखें अन्य छात्रों की भीड़ को घूर रही थी, जो मुझसे दूर नहीं थे, लेकिन मेरा दिमाग वहां नहीं था। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे अपनी DP भरने के लिए एक वेश्या के रूप में काम करना होगा। मैंने कल रात से बहुत सी चीजों पर विचार किया है। डेमियन के सुंदर चेहरे के साथ मैं आसानी से पैसा कमाने के लिए एक मेजबान या यहां तक कि एक मॉडल भी हो सकता हूं। समस्या यह है, डेमियन के पास ID नहीं है। ऐसी कोई कानूनी नौकरी नहीं है जिसके लिए ID की आवश्यकता न हो। मैं वेश्यालय में भी काम नहीं कर सकता। एकमात्र रास्ता यह है कि मुझे एक स्वतंत्र वेश्या बनना है। मुझे अपने ग्राहकों को ढूंढना है। दूसरे शब्दों में, मुझे एक महिला शिकारी बनना है। खैर, ये इतना बुरा नहीं है। कम से कम मैं अपने काम के घंटों को समायोजित कर सकता हूं। मेरे कंधे पर एक टैप ने मेरे विचारों को बाधित कर दिया। क्या आप हर दिन सैंडविच खाने से थक नहीं गए हैं? नल के साथ एक पुरुष आवाज आई। सैंडविच में क्या खराबी है? मैंने उसकी ओर देखे बिना जवाब दिया। क्रू कट के साथ एक काले बालों वाला आदमी मेरे बगल में बैठा था। लैरी ग्रैंडरोर। वो बचपन से ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। आपको कुछ अधिक पौष्टिक खाना चाहिए, न कि सिर्फ एक सैंडविच। मैंने अपना सैंडविच खोला और उसे उसके बीच में हैम और पनीर दिखाया। अधिक पौष्टिक, है ना? फिर मैंने इसे बंद कर दिया और एक और काट लिया। वाह, बधाई हो एलेक्स। अंत में आपने जाम से संबंध तोड़ लिया, उसने चिढ़ाया। मैंने उसके चिढ़ाने को नजरअंदाज करते हुए अपना सैंडविच काटना जारी रखा। मैं आमतौर पर केवल जैम सैंडविच खाता हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं उन्हें पसंद करता हूं। मुझे अपना खर्च बचाना है। कल से मुझे और अधिक पैसा मिला है। मैंने खुद को और अधिक स्वादिष्ट भोजन के साथ पुरस्कृत करने का फैसला किया।
उसने एक भौं उठाई और देखा कि मैं कहाँ घूर रहा था। आह! हमारा नायक अपनी प्यारी राजकुमारी को घूर रहा है। मैंने मूर्खतापूर्ण आवाज में जवाब दिया। समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। क्या आप उसे नहीं देख रहे हैं? उसने अपनी ठुड्डी के साथ भीड़ में एक महिला योगिनी की ओर इशारा करते हुए कहा। मेरा ध्यान उस पर था ही मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपने विचारों में डूबने में बहुत व्यस्त था। योगिनी ने एम्मा लूना स्पार्क नाम किया। उसका चेहरा प्यारा है, खूबसूरत शरीर, लंबे चांदी के बाल हैं और वो एक अमीर परिवार से आती है। वह दयालु और लोकप्रिय थी। वह मेरे लिए एक आदर्श देवी की तरह है। लैरी ने मेरे कंधे के चारों ओर अपना हाथ रखा। अब आपके लिए उससे संपर्क करने का समय आ गया है। आप कब तक उसे इस तरह दूर से देखते रहते हैं? मैंने उसके आश्चर्यजनक सुंदर फिगर को देखा। वो अन्य छात्रों से घिरी हुई थी। कभी कभी वो हंसती थी और उनकी बातचीत के बीच मुस्कुराती थी। लेकिन हमारा दर्जा स्वर्ग और पृथ्वी की तरह है। इसके अलावा अब मैं इंसान नहीं हूं और एक वेश्या के रूप में काम करता हूं। एक उच्च हैसियत वाले परिवार की कोई भी महिला मेरे जैसे पुरुष के साथ नहीं रहना चाहती। मैंने लैरी की बाहों को छोड़ दिया। मुझे चिढ़ाओ मत, मैंने जवाब दिया। वह ऐसी व्यक्ति थी जिसे मैं कभी नहीं पाएगा और मुझे इसका एहसास हुआ। अचानक मेरी आंखों के सामने एक घोषणा दिखाई दी। आपको एक दैनिक खोज प्राप्त हुई है। एक महिला के स्तन को निचोड़ना। लक्ष्य एम्मा लूना स्पार्क। इनाम शीर्षक और EXP। सजा अपना DP बेतरतीब ढंग से खोना। समय सीमा 3:59 और 54 सेकंड। खांसी खांसी खांसी। जैसे ही मैंने इसे पढ़ा, मेरा दम घुट गया और लैरी ने तुरंत मेरी पीठ थपथ पाई। आपके साथ क्या गलत है? मैं ठीक हूं, मैंने अपनी आवाज निकालने के बाद कहा। क्या बकवास? मैंने नमस्ते कहने की भी हिम्मत नहीं की और आपने मुझे उसके स्तन को निचोड़ने के लिए कहा। इस प्रणाली को पेंच करें। नोट: एक बिंदु व्यट डबल 10 HP DP। जब उसका DP पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, तब भी उसका WIS 10 अंक होता है। लड़ाई जीतने के बाद उसे 1 अंक मिलता है, तो उसने वास्तव में केवल 10 DP खोया। अवलोकन कौशल के लिए 2 DP और 8 DP क्योंकि कैमिला को चोदने के बाद से 4 घंटे बीत चुके हैं। 9 अध्याय 9। ये नरम एहसास। मायावी असुर सिस्टम अध्याय 9। ये नरम एहसास। मेरी आंखें बारी बारी से मेरे और एम्मा के सामने की घोषणा के बीच देख रही थी। मेरा दिमाग विचारशील है। सजा काफी भारी है। बेतरतीब ढंग से मेरी DP खोना अच्छी बात नहीं है। ये कल की तरह मेरे मायावी असुर रेस को ट्रिगर कर सकता है, जबकि मैं आज लेड्रेड वापस नहीं जा पाया हूं। कम से कम मैं एक सेलफोन खरीदना चाहता हूं और उससे पहले एक नया वर्चुअल खाता पंजीकृत करना चाहता हूं। दूसरी तरफ एम्मा के स्तन को निचोड़ना भी इतना आसान नहीं है। हालांकि मैं हेरफेर कौशल का उपयोग कर सकता हूं, लेकिन वो हमेशा इतने सारे लोगों से घिरी रहती है। मेरे संदेह के बीच लैरी की आवाज ने मेरे विचारों को काट दिया। आप कब तक उसे देखते रहना चाहते हैं? इसे आजमाने से पहले आप कभी भी परिणाम नहीं जानते हैं। उन्होंने फिर से चिढ़ाया। उसके शब्दों ने मुझे थप्पड़ मारा। वह सही था। अगर मैंने इसे आजमाया नहीं तो मुझे परिणाम नहीं पता चलेगा। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद, लैरी। तो क्या आप नमस्ते कहना चाहते हैं? उसने उत्साह से कहा। मैंने अपने सैंडविच का आखिरी टुकड़ा थोड़ा सा लिया और खड़ा हो गया। नहीं, मैं घर जाना चाहता हूं। हाँ है, कल मिलते हैं, मैंने कहा। अपना बैग पकड़कर चला गया। मैं वापस इमारत में चला गया और खाली शौचालय में चला गया। मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर जांच की कि स्टॉल में प्रवेश करने और अपना बाहरी स्वेटर उतारने से पहले कोई नहीं था। मैं हमेशा स्वेटर या हुडी पहनता हूं, खासकर अगर मैं कॉलेज जाता हूं, क्योंकि मुझे अपने पतले शरीर पर भरोसा नहीं है। मायावी असुर फॉर्म सक्रिय।
आपने अपना मायावी असुर फॉर्म सक्रिय कर दिया है। एक अंधेरे आभा ने मेरे शरीर को ढक लिया क्योंकि हड्डियों की आवाज मेरे कानों में एक अजीब फुफकार के साथ खड़खड़ रही थी। आवाज गायब होने के बाद मैंने खुद की जांच की। डेमियन के मांसल शरीर ने मेरी ढीली टी शर्ट को एक पतले फिट में बदल दिया जो मेरे शरीर के साथ फिट बैठता है। मैंने अपना स्वेटर अपने बैग में रखा, बाहर आया और खुद को आईने में देखा। मैं एलेक्स नहीं बल्कि डेमियन हूं। मैंने खुद को आश्वस्त किया। मैंने अपने बालों को रगड़ दिया, इसे आधा गंदा कर दिया और एक बार फिर अपने प्रतिबिंब को देखा। मैं ये कर सकता हूं। मैं कुछ लोगों के पास से कॉलेज के प्रांगण में चला गया जिन्होंने अपना ध्यान मेरी ओर लगाया और एम्मा की तलाश की। मैंने उसे अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए पहले की तरह ही बेंच पर बैठा पाया। मैं अपने मौके का इंतजार करते हुए उसके सामने एक बेंच पर बैठ गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरा एड्रेनलाइन दौड़ रहा था। मुझमें कभी भी नमस्ते कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब मैं इस भद्दी खोज को अंजाम देने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। वो इतने सारे लोगों से घिरी हुई है। मुझे इसे यथासंभव सुचारू रूप से करने की आवश्यकता है और मुझे इसे जल्दी से करना होगा। अगर वो घर जाती है तो मेरा मौका चला जाता है। मैं एक शिकारी की तरह उसका पीछा नहीं करना चाहता। लगभग 5 मिनट बाद उसे एहसास हुआ कि मैं उसे देख रहा था। वह मेरी ओर मुड़ी और मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो कभी कभी अपनी टकट की चुराते हुए अजीब तरह से देखती थी और मुझे देखकर शर्माती हुई मुस्कुराती थी। फिर हमारी नजरें मिली। मैंने अपना मौका बर्बाद नहीं किया। हेरफेर। 1 सेकंड बाद एम्मा की आंखें खाली लग रही थी। हेरफेर कौशल सफल रहा। समझ गया। मैं अंदर ही अंदर चिल्लाया। मैंने अपनी तर्जनी को बार बार अपनी ओर घुमाया, उसे करीब आने के लिए कहा। वो खड़ी हुई और मेरी ओर चल दी, जबकि उसके दोस्त केवल उसके कृत्य से भ्रमित हो सकते थे। मैं तुरंत खड़ा हुआ और हाथ में एक किताब पकड़े हुए उसकी ओर चला गया। मेरी निगाहें किताब पर टिकी थी। टक्कर। हम एक दूसरे से टकराए। मेरे एक हाथ ने उसे गिरने से रोकने के लिए उसकी कमर को पकड़ लिया, जबकि मेरा दूसरा हाथ जो किताब में ढका हुआ था उसके स्तन को निचोड़ रहा था। ब्रा के पतले झाग से ढके नरम और लोचदार टीले ने मेरे हाथ का स्वागत किया। ये एक स्वर्गीय एहसास था, लेकिन मैं इसे केवल एक पल के लिए महसूस कर सकता था। इससे पहले कि वह इसे महसूस करे, मैंने जल्दी से अपना हाथ छोड़ दिया। ये बहुत क्लिच है, लेकिन ये एकमात्र तरीका है जो मेरे दिमाग में आता है क्योंकि मुझे महिलाओं से संपर्क करने का कोई अनुभव नहीं है। टिंग। बधाई हो, आपने अपनी पहली खोज पूरी कर ली है। अब स्तर ऊपर। अब आप स्तर 3 हैं। आपके पास 10 अप्रयुक्त स्टेट पॉइंट है। आपके पास 2 अप्रयुक्त कौशल बिंदु हैं। आपने एक नया शीर्षक अर्जित किया है, ब्रेस्ट स्क्वीजर। ये नरम भावना AGI+1 VIT+1। स्तन निचोड़ने वाला। गंभीरतया, क्या यह प्रणाली मुझे एक बेहतर उपाधि नहीं दे सकती है? टक्कर ने उसे मेरे हेरफेर कौशल से जगा दिया। हेरफेर कौशल रद्द कर दिया गया है। मैंने प्रार्थना करते हुए उस पर अपनी मुस्कान बिखेरी। उसे एहसास नहीं हुआ कि मैंने क्या किया था। तुम ठीक तो हो ना? जवाब देने से कुछ क्षण पहले उसने मुझे अचंभे में देखा। मैं ठीक हूं। मैं देख सकता था कि उसके गाल लाल हो रहे हैं क्योंकि हमारी आंखें एक दूसरे पर बंद हो गई थी। मैंने उसकी सुंदर बैंगनी आंखें, उसकी नाजुक त्वचा, उसके मुलायम होंठ, उसके चिकने बाल जो सूरज की रोशनी में चमकते थे, पर ध्यान दिया। उसे इस करीब से देखकर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, यहां तक कि मैं उसकी कमर से अपना हाथ हटाना भूल गया। मैं वास्तव में चाहता हूं कि समय रुक जाए। तुम क्या कर रहे हो? एक महिला के चिल्लाने से हमारी समझ बहाल हो गई। मैंने जल्दी से अपना हाथ छोड़ दिया, जबकि एम्मा ने अजीब तरह से नीचे देखा। छोटे भूरे बालों वाली एक महिला अप्रसन्न भाव के साथ हमारे पास आई और हमारे बीच खड़ी हो गई। मुझे एम्मा से अलग कर दिया। मैं उसे जानता हूं।
उसका नाम ओलिविया है। वो एम्मा की अच्छी दोस्त है। खैर, मुझे लगता है कि वह एक भयंकर अंगरक्षक के रूप में अधिक उपयुक्त है जो हमेशा हर उस आदमी का पीछा करता है जो एक अच्छे दोस्त की तुलना में एम्मा से संपर्क करने की कोशिश करता है। हमारे हंगामे ने अन्य छात्रों का ध्यान हमारी ओर स्थानांतरित कर दिया। मुझे माफ कर दो, मेरा वास्तव में इसका मतलब नहीं था। आपने उससे संपर्क करने का मौका लेने के लिए उसे मारने का नाटक किया, है ना? ओलिविया फिर से तड़क गई। उसकी बातों से हैरान होकर मैंने जल्दी से अपना बचाव किया। मेरा वास्तव में इसका मतलब नहीं था। हे भगवान, क्या उसे एहसास है कि मैंने क्या किया? मैं अंदर ही अंदर घबरा गया। एम्मा ने उसे शांत करने के लिए ओलिविया का हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, एम्मा ने कहा, मुझ पर नजर चुराते हुए। एम्मा की प्रतिक्रिया ने मेरी घबराहट को कम कर दिया। मैंने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसकी नजर का जवाब दिया। मेरी निगाहें अभी भी उस पर टिकी हुई थी। अब वो वास्तव में मेरी उद्धारकर्ता देवी की तरह दिखती है। लेकिन अचानक ओलिविया ने मुझे घूरते हुए एम्मा के चेहरे को अपने चेहरे से ढक लिया। जब से एम्मा ने मुझसे पूछा है, तब से मैं आपको माफ कर देता हूं, लेकिन इसे फिर से दोहराने की हिम्मत नहीं करो। यह मेरा पहला मौका है जब मैं एम्मा से बात कर सकता हूं। क्या आपको इसे नष्ट करना चाहिए? लेकिन मैं केवल अपनी शिकायत को निगल सकता था। मैं यहां परेशानी पैदा नहीं करना चाहता। मैं इसे फिर से नहीं दोहराऊंगा। मैंने उसे एक मजबूर मुस्कान देते हुए कहा। अच्छा, कम से कम उसे एहसास नहीं हुआ कि मैंने क्या किया है, अन्यथा वो मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी। क्षमा करें, मैंने कहा, मुड़कर और छोड़ते हुए छात्र भीड़ को विभाजित करते हुए। 10 अध्याय 10 बदबूदार बदबू। मायावी असुर सिस्टम अध्याय 10 बदबूदार बदबू। मैं नाइट हेलो सिटी के लिए फास्ट ट्रेन में बैठ गया। मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा है। मैंने एम्मा के साथ जो किया उसके बाद अपराधबोध की भावनाओं ने मुझे घेर लिया। धिक्कार है, मैंने क्या किया है? मैं उसके साथ ये शर्मनाक काम कैसे कर सकता था? क्या मैं इतना कम हूं? लेकिन मैं इनकार नहीं कर सकता, हालांकि मुझमें अपराध की भावना है। जो हुआ उसके बारे में खुश महसूस करने के लिए मैं खुद को मदद नहीं कर सकता। आखिरकार ये पहली बार था जब मैं एम्मा से बात कर सकता था और उसे इतने करीब से देख सकता था। मेरी ट्रेन रुकी और घोषणा सुनाई दी। डिंग डोंग। कृपया ध्यान दें, हम नाइट हेलो सिटी पहुंच गए हैं। मैं ट्रेन से उतरा और स्टेशन से बाहर चला गया। मुझे याद आया कि पास में एक सेलफोन की दुकान थी। आज की घटना के बाद मैंने तुरंत एक नया सेलफोन खरीदने और एक आभासी खाता पंजीकृत करने का फैसला किया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यह प्रणाली मुझे अन्य विकृत चीजें करने के लिए कब कहेगी। पहले की तरह अन्य शर्मनाक खोज करने के बजाय बेहतर होगा कि मैं सजा लूं और खुद को लेड्रेड में बेच दूं। स्थिति। नाम डेमियन लुसियो। आयु 18। स्तर 3 एक्सप 13.56%। दौड़ दानव असुर। शीर्षक ब्रेस्ट स्क्वीजर HP 210/220 DP 46/110 STR 21 VIT 22 AGI 27 हुल्लूक 16 इंट 21 WIS 11 पार्टनर्स 1 कैमिला क्रेस्ट स्ट्रीम मानव 35 अप्रयुक्त स्टेट 10। मैंने आ भरते हुए अपनी स्थिति को देखा। 46 DP छोड़ दिया। इसका मतलब है कि मेरे पास केवल 20 घंटे से कम समय है। मैंने अभी भी अपनी स्थिति या कौशल बिंदुओं का उपयोग नहीं किया है। मैंने उन्हें वितरित करने से पहले कल अपने कौशल को आजमाने का फैसला किया, ये महसूस करते हुए कि कुछ लोग मेरी ओर मुड़ गए क्योंकि मैं उनके पास से गुजरा। मैंने अपने कदमों को तेज कर दिया। डेमियन के सुंदर चेहरे ने कभी कभी मुझे परेशान कर दिया।
मैं पहले कभी भी ध्यान का केंद्र नहीं रहा, लेकिन जब मैं डेमी में बदल गया तो सभी का ध्यान मुझ पर केंद्रित था। हमारे स्टोर में आपका स्वागत है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? दुकानदार ने कहा क्योंकि मैंने दुकान में कदम रखा। मैं एक सेलफोन खरीदना चाहता हूं। क्या आपके पास कोई सिफारिश है? दुकानदार एक सेलफोन के पास पहुंचा जो डिस्प्ले टेबल पर महंगा लग रहा था और मैं उसके पीछे चल पड़ा। ये हमारा नवीनतम उत्पाद है। डिस्प्ले पर मूल्य लेबल देखने के बाद मैंने उसे आगे समझाने से पहले ही उसे बाधित कर दिया। मुझे बस एक साधारण की जरूरत है। मैं इसका उपयोग केवल मैसेंजर और भुगतान अनुप्रयोगों के लिए करता हूं। ओह ठीक है, मैं आपके लिए सूची लाऊंगा। फिर वह चला गया। मैं अपने आसपास की प्रदर्शन वस्तुओं को देखते हुए इंतजार कर रहा था। एक मिनट बाद मेरा ध्यान एक मादा लामिया के रूप में भटक गया और एक आदमी दुकान से गुजर गया। सुश्री मिया, उन्होंने कसकर हाथ पकड़ लिया और वो बहुत खुश लग रही थी। लेकिन मैंने उस आदमी की खट्टी अभिव्यक्ति को पकड़ लिया जो उसके बगल में चल रहा था। मैंने उनकी ओर देखा क्योंकि वे मेरी दृष्टि से गायब हो गए। क्या वो आदमी उसका बॉयफ्रेंड है? दुकानदार की आवाज ने मेरा ध्यान भटक दिया। ये सूची है, सर, उन्होंने मुझे सूची देते हुए कहा। धन्यवाद, मैंने कहा, उसे उसके हाथ से लेते हुए। 1 घंटा बीत गया। मैंने अपना भुगतान पूरा कर लिया था और अब मैं बिक्री की मेज पर बैठ गया और उनके अपने नए फोन नंबर और वर्चुअल खाते को पंजीकृत करने का इंतजार कर रहा था। कृपया जाने से पहले फिर से जांच ले, दुकानदार ने मुझे अपना नया सेलफोन देते हुए कहा। मैंने इसे लिया और एक पल के लिए अनुप्रयोगों की जांच करने के लिए स्क्रीन को कई बार स्वाइप किया। फिर मैंने अपना नया सेलफोन और बॉक्स अपने बैग में रख लिया। धन्यवाद, मैंने कहा और मैं खड़ा हुआ और चला गया। लेकिन इससे पहले कि मैं दरवाजा खोलता, सुश्री मिया जल्दी से दुकान से गुजरी और मैं उसके चेहरे पर आंसू देख सकता था। क्या उसने सिर्फ अपने प्रेमी के साथ झगड़ा किया था? मैं बाहर निकला और उसके पीछे। भले ही मैं उसकी समस्या के बारे में कुछ नहीं कर सकता, कम से कम मैं उसके घर जा सकता हूं। आखिर उसका घर मेरे बगल में ही है। मेरे पैर हिलते रहे क्योंकि मैंने अपने चारों ओर अपनी निगाहें घुमाई। मैंने उसे खो दिया क्योंकि यहां बहुत भीड़ है। वो कहां जा रही है? अचानक मुझे बदबूदार बदबू आ रही थी। मेरे सामने एक लाल बॉक्स के साथ एक घोषणा दिखाई दी। चेतावनी, एक और दानव का पता चला। जैसे ही मैंने इसे पढ़ा, मुझे कल की घटना याद आ गई जब मुझे चूहे राक्षसों के उस समूह ने जिंदा खा लिया था। क्या वे अभी भी मेरे पीछे हैं? मैंने अपने आसपास ध्यान देते हुए उस दानव को खोजने की कोशिश करते हुए सोचा, लेकिन मुझे ये नहीं मिला। इसके बजाय सुश्री मिया को किसी अन्य आदमी के साथ एक होटल में प्रवेश करते हुए पाया। एक राक्षस मिल गया है। उसके बगल में बड़े करीने से सूट करने वाले आदमी ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। मुझे मत बताओ कि वह आदमी राक्षस है। मेरी आंखों ने उसे संदेह से देखा, जबकि मेरे पैर उनकी ओर चल रहे थे। जैसे जैसे मैं पास आया, बदबूदार बदबू साफ होती जा रही थी। मैंने होटल में प्रवेश किया और वेटिंग रूम में सोफे पर बैठ गया। किसी का इंतजार करने का नाटक कर रहा था क्योंकि मेरी आंखें उन्हें देख रही थी जो अभी भी चेक इन डेस्क के सामने खड़े थे। उस आदमी ने सुश्री मिया की कमर को गहराई से गले लगाया, जबकि वह खाली आंखों से चुप थी। मैं अनुमान लगा सकता था कि वह उस आदमी के हेरफेर कौशल के तहत थी। अवलोकन कौशल सफल रहा। नाम, नाइट डेमन। स्तर 5। अजाति, दानव। HP 156/156। DP 7/49। ये उनमें से एक है। एक डर था जिसने मेरे दिल को झकझोर दिया। इसके अलावा मैं अभी भी कल की घटना को स्पष्ट रूप से याद कर सकता था, लेकिन मेरे पास उनसे लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा सुश्री मिया का भी मेरे जैसा ही भाग्य होगा। जल्द ही वे लिफ्ट में चले गए। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने डर को दूर करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं खड़ा हुआ और चेक इन डेस्क के पास पहुंचा।
मैंने रिसेप्शनिस्ट के लिए एक मोहक मुस्कान बिखेरी। मिस, क्या आप मुझे उनका कमरा नंबर बता सकती हैं?